So in the last class we have completed about the roots के roots को irrational के साथ यूज करा जाता है या कोई नंबर को how to prove a number irrational. सिंगल रूट्स भी देख लिया एंड जो डबल रूट्स जो दो नंबर वाले रूट्स आते एंड एक रूट एक नॉर्मल वाला जो नंबर होता है उसको भी कैसे सॉल्व करते भी आप सीरियसली राइट. नाउ वी विल स्टार्ट विद द फिफ्थ एक्सरसाइज 1.5 फिफ्थ एक्सरसाइज का फर्स्ट लेसन एंड ये एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड बहुत ज्यादा थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगता है. ठीक है, तो इस एक्सरसाइज का दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द लॉगरिथम्स. लॉगरिथम समझने से पहले हम ये समझेंगे पहले 2 power 2 is equals to 4, 3 power 3 equals to 9, 4 power 3 will be 4 4 is 16, 16 to the 16 4 is 64. ठीक है, ये जो नंबर नजर आ रहा है ना 2 3 4 इसको बोला जाता है बेस. क्या बोलते हैं ये नंबर्स को? बेस. बेस कौन से नंबर्स को बोलते हैं बेस? ये जो नंबर है ये मेन जो नंबर आता है उनको बेस बोलते हैं. और ये जो ऊपर नजर आ रहा है ना 2 और 3 इन नंबर्स को बोलते हैं हम पावर्स या फिर एक्सपोनेंट्स. क्या बोलेंगे इसको? पावर्स या एक्सपोनेंट. क्लियर? यस. ये समझ आ गया. नाउ 3 power 3 will 3 power 3 का मतलब होता है 3 to the power 3 या इसको ऐसा भी बोल सकते हैं 3 raised to the power 3. 3 raised to the power 3 will give you what? जब 3 को power 3 से रेज किया जाएगा मतलब 3 को 3 टाइम्स अगर रिपीट किया जाएगा तो क्या आएगा? व्हाट आएगा? 27. that is 3 into 3 9 9 की the 27. हाँ समझ. ये जो पावर है ये बताता है कि ये नंबर कितने बार रिपीट किया जा रहा है. हाँ समझ. यस. फॉर एग्जांपल 4 power 2 तो 4 कितने बार रिपीट किया जा रहा है? 2 टाइम्स. 4 into 4 equal to 15. हाँ समझ. कोई डाउट है इसमें? नो. इसको ध्यान में रखना होगा. 4 to the power 2 equal to 15 या 4 raised to the power 2 will give you 16. अगर इसी को मैं log लगा दूं, क्या लगा दूं? log अगर लगा दूं तो ये जो 4 है जो बेस है ये चला जाएगा या नीचे. व्हाट से जब मैं log ऐड कर रहा हूं उसको तो ये जो 4 है ना वो 4 आ जाता नीचे. क्लियर है? ये जो 16 है 16 इक्वल्स टू इस साइड जो नंबर है वो आ जाता है यहां पर. दैट विल बी 16 इक्वल्स टू ये पावर इस साइड आ रहा है. लॉग जब मैं लगा रहा हूं तो ये जो पावर है पावर इक्वल्स टू इस साइड आता था और ये इक्वल्स टू इस साइड वाला नंबर यहां आ जाता और ये जो नंबर बेस में है वो नीचे आता था. आया. अब इसी लॉग को अगर मैं इसमें कन्वर्ट करना है सेम ये नंबर कहां जाता है आपको? बेस. ये नंबर दिया अगर मैं लॉग हटा दूं यहां से इफ आई एम रिमूविंग दिस लॉग फ्रॉम हियर तो ये बन जाता हमारा बेस. ये जो 2 आ जाता पावर में इक्वल्स टू 60. आया समझ? yes. कोई डाउट है इसमें आपको? क्लियर? यस. पास में कर. इसी बेसिस पे इस चीज को फॉलो करते हुए हमारे को सारा लॉगरिथम्स करना है. ठीक है? यस. ना अब आपको यहां क्या देता था? फर्स्ट आपके पास प्रॉब्लम है डिटरमाइन द वैल्यू. डिटरमाइन द वैल्यू. अब इसमें आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. फॉर एग्जांपल यहां आपको दे देता 2 log 2 16. अब ये फाइंड करो होगा 2 क्या पावर पे रेस किया गया तो ये 16 आया वहां. ठीक है, समझ आ रही है? इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है. अगर ये लॉग नहीं है यहाँ पे तो दैट विल बी 2 पावर व्हाट इक्वल्स टू 16. राइट. 2 के ऊपर ऐसा क्या पावर आना तो 16 आता. राइट. उसी तरह से हमारे पावर फाइंड करना रहता है. वो फाइंड करने का तरीका क्या है? सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे ये जो इसको है वी विल अज्यूम इट एज x. लेट
लेट द वैल्यू बी x, ये जो वैल्यू है वो फाइंड करना है, लेट इट बी x, उसको x अज्यूम कर रहे हैं, दैट विल बी log 2 इक्वल्स टू x, राइट, इस ये जो नंबर है x अज्यूम करें हम, तो इसकी वैल्यू x आ गई यहाँ। अब हम क्या करेंगे, रिमूव लॉग, रिमूव द लॉग, लॉग रिमूव करें तो क्या हो जाएगा, 2 पावर x इक्वल टू 16, ये आया। लॉग हटाए, यहाँ पर लॉग था, लॉग हटा तो इक्वल टू का यहाँ आ गया, 16 वहां चला गया, आ रहा समझ, सो 2 पावर x इक्वल टू 16। अब इस 16 को फैक्टराइज करो, फैक्टराइज करो मतलब एलसीएम निकालो, इसको इसके लोएस्ट फॉर्म में लेकर जाओ, उसको लोएस्ट फॉर्म में लेकर जाने के लिए एक ट्रिक ये याद रखना आप, यहाँ पे जो 2 है ना बेस में, वही 2 से इस्तेमाल करके इसको एलसीएम निकालना है, इसको फैक्टराइज करना है। बेस में जो नंबर है ना वहां पर उसी नंबर का इस्तेमाल करेंगे, इसको फैक्टराइज करना है। वहां पे बेस में क्या है 2, तो 2 रख लिखूंगा मैं, 2 8 जा 16, 2 4 जा 1। अब बताइए ये 2 पावर x इक्वल्स टू 2 पावर कितने यहाँ पे 4, 2 कितने बार रिपीट किया जा रहा, 4, तो 2 पावर 4 आया समझ। अब जब बेसिस सेम हो ना, ये हमारा रूल है लॉगरिथम का, when the bases are same, ये दो बेस बोलते हैं ना इसको, पढ़ेगा जैसा भी पढ़ेगा, when the bases are same that will be removed, या उसको कॉमन ले लिया जाता है या हटा दिया जाता है समझो, that will be x equals to, आगे x की वैल्यू, सिंपल ऐसा फाइंड करना। एंड दिस इज योर फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ योर लॉगरिथम्स। ये अगर आप समझ लो फर्स्ट प्रॉब्लम आ गया तो इसका अक्सर पूछा जाता है, ये अक्सर पूछा जाता है, क्लियर, कोई डाउट है इसमें, श्योर। हाँ, इसमें आप एक और चीज क्या करते, अब यहाँ पर मैं क्या करता, बेस में 2 रखा, ये लोग क्या करता आपको, यहाँ पर आपको नीचे जो है बेस में 16 डाल दो, बड़ा नंबर बेस में डाल दो, छोटा नंबर डाल दो, सेम प्रोसेस करना है, लेट तो वैल्यू की x, वैल्यू x अज्यूम करें, नेक्स्ट आफ्टर दिस तो 2 to the base 16 equals to x, remove the log, जब लॉग रिमूव करेंगे हम, अब बताइए क्या हो, ये जो नीचे वाला नंबर नॉर्मल हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, पावर वाला उस साइड जाएगा और इस साइड वाला नंबर यहाँ पावर में, ठीक है, इस साइड वाला नंबर पावर में, क्लियर, कोई डाउट नहीं। आफ्टर सेम फैक्टराइज करो, सेम इसको फैक्टराइज करना है, क्या फैक्टराइज करें तो यही आता, दैट विल बी 2 पावर 4 होल पावर x लिया, होल पावर x इक्वल्स टू 2। अब ये पावर मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ब्रैकेट का मतलब इनटू होता, राइट, 2 4x इक्वल्स टू 2। नाउ पावर से, अब यहाँ पावर नहीं है, अगर पावर नहीं है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1 ऐड कर दिया पावर, अगर पावर नहीं है पावर है दूसरे में नहीं तो कॉमन पावर ले लेते हैं 1 ना। अब हम क्या करेंगे, 4x equals to 2 power 1, basis से remove the basis, 4x equals to 1। अब ये into है ना, 4x is nothing but 4 into x, into वाला टर्म से जाएगा तो क्या होगा, x equals to, this is how you will do, pause it, look here, question आपको पूछा जाता है log to the base 25 of 5, इसको प्रोनाउंस करते हैं हम log to the base
25 ऑफ 5, ठीक है। इसको फाइंड करने का तरीका हमारे पास, लेट अस assume the value X. अब इसके वैल्यू फाइंड करो बताओ, तो वैल्यू भी X, that will be log 25 to 5 equal to X. नेक्स्ट है, यहाँ क्या करेंगे हम, ये log को हटा देंगे, ठीक है। that will be, जब ये log हटा दिया जाएगा, ये जो 25 बेस में है ये ऊपर आ जाएगा, ये x जो इक्वल टू के साइड है वो यहाँ आ जाएगा, और ये log y के साइड चला जाएगा। 25 to the power x, वो जो x था इसके पावर में आना, 25 ऊपर आ गया, जो नीचे था ऊपर आ गया, तो ये 5 को साइड बेस में आना। ये समझ आया? अब अभी समझ आएगा। फॉर एग्जांपल देखो 16 है, राइट, 16 2 to the power 4 equals to 16 लिख रहा हूँ। अब इसी चीज को अगर मैं log लगा रहा हूँ, if I am adding log here, तो ये जो नंबर है ना, ये यहाँ नीचे आता है, ये जो 4 है 4 equals to इस साइड जाता है, और ये 16 equals to इस साइड आता है। अब जब ये 16 यहाँ आ गया, 4 equals to इस साइड जाके इस तरह से आ गया, सिंपल। उसी तरह से यहाँ पे करना होगा। अभी x है, जब मैं log लगा रहा हूँ, log हटा रहा हूँ मैं, यहाँ log ऑलरेडी लगा हुआ है, तो जब मैं log हटाऊंगा x इस साइड आ जाएगा, 5 उस साइड चला जाएगा, और ये जो नीचे वाला नंबर उन जगह पर आ जाएगा, ठीक है। 25 to the power x equal to 5। अब इस 25 को फैक्टराइज करो। फैक्टराइज करने का तरीका क्या है? एक तरीका क्या है, ये जो नंबर है ना, इस नंबर के इस्तेमाल करके हम आपको क्या करना है, फाइंड करना है, दैट इज 25 5 5 5 का 5 आना, 5 to the power 2, 5 to the power 2 होल पावर x, एक और पावर है ना यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे 2 और x एक साथ अभी नहीं लिख सकता, तो पहले मैं इसको क्या करूँगा, व्हाट विल आई डू फर्स्ट, ब्रैकेट डालूंगा मैं, ब्रैकेट डालकर x को बाहर 2 को अंदर, आफ्टर दिस 5 एज इट इज आई हमारा, आफ्टर दिस व्हाट विल डू, अब ये ब्रैकेट का मतलब क्या होगा, ब्रैकेट हो या पॉइंट हो, उसका मतलब होता है इनटू मल्टीप्लिकेशन, राइट। तो अब ये जो 2 और x है, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 2 into x will be 2x, तो 5 पावर 2x equals to 5। अब यहाँ देखो, एक के ऊपर पावर है, दूसरे पे पावर नहीं है, पावर नहीं है तो उसको एक पावर ऐड कर दिया, दैट कैन बी ओनली 1। अब आप बोलिए कि मैं 1 की जगह 2 की ऐड करता हूँ, वैसा नहीं होता, कट कर देता एग्जाम में, सिर्फ 1 ऐड कर सकते हैं, क्योंकि एक ही है ना यहाँ पे, दैट विल बी 1। बेसिस आर सेम, लॉगरिथम का एक रूल ये है कि if the bases are same, then that will be considered as nothing, that is ध्यान रखना, 2x equals to 1। अब 2x is nothing but 2 into x, right, तो अब 2 into x, अगर मैं ये मल्टीप्लिकेशन वाले नंबर को इक्वल्स टू इस साइड ले जाऊंगा तो मैं डिवीजन में आता, मतलब डिनोमिनेटर में आता होगा, दैट इज यहाँ पे मैं सिर्फ अल्फाबेट को छोड़कर ये नंबर को इस साइड ले रहा हूँ, 1/2, x की वैल्यू आ गई हमारे पास, इस तरह से किया जाता है लॉगरिथम, एंड ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो इसको थोड़ा सा, एंड इट इज वेरी इजी, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसमें, ठीक है। If this you understood, इसके बाद we will do one thing, pass the question. Today we will try to complete ये जो हमारा लेसन है ना, within 5 minutes हो जाता है इंशाल्लाह। So, look here. लॉगरिथम्स के कुछ फॉर्मूलाज हैं जो वहां पे याद रखो। फर्स्टली log m, अगर इस तरह से log m प्लस log n, n कोई भी नंबर हो सकता है, n भी कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। log m प्लस log n कैन बी रिटन एज log m into n,
मतलब ये है कि log m, फॉर एग्जांपल log m की जगह ले रहा हूं मैं यहाँ पे 2, log m प्लस log n की जगह ले रहा हूं मैं यहाँ पे 4, तो मैं इसको लिख सकता हूँ log 2 into 4, इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। ये फॉर्मूला है, ये मैं नहीं बनाया, ऑलरेडी था। अब आप बोलेंगे कि सर ये क्या नया निकाल के ला रहे हैं, आई डिड नॉट मेक इट, ऑलरेडी था। तो log 2 प्लस log 4 अगर है तो उसको कन्वर्ट करके हम क्या कर सकते हैं, log 2 into 4 कर सकते हैं। इसी तरह से अगर log 2 log m minus log n है, if यहाँ पर था log m plus log n, if there is log m minus log n, it can be written as log m by n, इसको मैं log m by n लिख सकता हूँ, that is log 2 minus log 4 अगर है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, log 2 by 4, इस तरह से लिख सकते हैं। क्लियर? कोई डाउट है इसमें? आफ्टर देयर इज वन मोर, दैट इज log m। अच्छा, एक और चीज यहाँ याद रखिए, अगर आपको इस तरह से पूछा जाता है log m into n, अगर पूछा जाए तो log m plus log n लिख सकते हैं। उसी तरह से log m by n अगर पूछा जाए तो log m minus log n लिख सकते हैं। क्लियर? log m पावर n, log m पावर n, तो इसको लिख सकते हैं n log m, क्या लिख सकते हैं इसको, n log m, that is log 2 to the power 4 अगर है, 2 to the power 4 अगर है तो मैं इसको लिख सकूंगा 4 log 2। ठीक है, ये याद रखना है आपको। अगर इस तरह द नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट क्वेश्चन विच यू आर हैविंग, दिस इज द वन। क्लियर? log 2 to the power 4 can be written as 4 log 2। clear? Any doubt with this? log m power n, m power n, log m और पावर की अगर m है तो that will be 1, that is log 2 to the power 2 will be considered as 1। m मैं कंसीडर कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई अल्फाबेट नहीं डाला, आप यहाँ पे m हटाकर a ले लो, आप q ले लो, आप z ले लो, कुछ भी ले लो, ये n a b c d क्या है, ये कोई नंबर की जगह पर लिखा जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि अगर मैं आपको a की जगह पे 1 by 1 डालूं, तो ये तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। फिर अगर यहाँ पे आपको क्वेश्चन में log 2 पावर 2 आया तो आप बोलेंगे नहीं भाई वो 1 पावर 1 था, सर बोले थे 1 पावर 1 रहना, ये 2 पावर 2 है, इसको 1 नहीं कंसीडर करूंगा मैं, नहीं आता, शायद आपको नहीं आता, हम अगर स्टूडेंट होते तो हमको आता था। उसी वजह से अल्फाबेट्स को लिया जाता है नंबर्स की जगह। ठीक है, दैट इज m पावर m अगर बेस भी सेम है, पावर भी सेम है, तो उसको 1 कंसीडर कर दो, द वैल्यू विल बी 1। एंड एक और चीज, log 1 की वैल्यू होती है हमारे पास, log 1 है 0.1, log 10 1, log 100 2, log 1000 3, ये दिया अपना। log 1 की वैल्यू होगी 0.1, log 10 की वैल्यू होगी 1, log 100 की वैल्यू होगी 2, log 1000 की होगी 3। इतना ही कुछ, अगर आगे बढ़ा तो इसको फॉलो भी कर ले सकते हैं। ठीक है, आया समझ? डाउट है इसमें? श्योर? विद दिस हमारा लेसन कंप्लीट हो गया। दिस इज द ओनली थिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट। इससे हमारा मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर भी है कंप्लीटेड। एंड इसके बाद हम क्या करें? इफ यू आर हैप्पी रहेगा, लेट मी नो which one? Okay, tell me one of the question. log 2 plus log 5. Question है हमारा log 2 plus log 5। ठीक है, अब फर्स्ट लिखेंगे हम सॉल्यूशन। अब आपके फॉर्मूलाज में चले जाओ, log m plus log n के फॉर्म में नजर आ रही है? Yes. राइट, तो दैट इज log m plus log n equals to log m into n, right?
Yes. log m into n. So log m into n की फॉर्म में लिखो, that is log 2 into 5. log 2 into 5 is 10. 10 की वैल्यू क्या है? अभी देखेंगे हम. log 10 क्या है? 1. सिंपल. log 10 की वैल्यू, log 1 की वैल्यू, log 100 की वैल्यू, log 1000 की वैल्यू. आया समझ? कोई डाउट है इसमें? इसी तरह से कोई डाउट है आपको? ये हो गया. जैसे if you are having now 10 minutes